एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। एम्पियर सर्किटल लॉ ने हमें क्या बताया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, जो भी हमने लिया है। आज हम इसके डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट। हमें गिवन है कोई इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट, उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब क्योंकि हमें गिवन है एप्लीकेशन के अंदर जो वायर है हमारी कैसी है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, तो ऊपर और नीचे जो मैं डॉटेड लाइन लगा रही हूँ इसका मतलब क्या है हमारे पास कि वायर क्या है, इनफाइनाइट। हमने कोई इनफाइनाइट कंडक्टर लिया है, सपोज करेंगे मैं कंडक्टर को नाम दे रही हूँ XY, कैरिंग करंट, तो हमने करंट के डायरेक्शन को एज्यूम किया इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो वायर जो है XY उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट I हमारे पास फ्लो कर रहा है। अब देखेंगे क्या गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमें निकालना है किसी पॉइंट पर बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, नॉट बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ। किसका यूज करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का, डेट इज B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। हमने सपोज किया कि हमें किसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है जो यहाँ से कंडक्टर से या वायर से कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। अब हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर कि अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो करंट जो है हमारा कौन रिप्रेजेंट करेगा, थंब। P पॉइंट पर मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो जो कर्ल फिंगर्स है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्ड, और दूसरा क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो सर्कुलर इन शेप। तो P पॉइंट से हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एज्यूम किया जिसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किसकी डायरेक्शन है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है तो P पॉइंट पे हमें क्या चाहिएगा, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर स्मॉल लेंथ चाहिए हमें, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL। स्ट्रेट कर्व लाइन के ऊपर हमें पता है टेंजेंट अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें B की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में मिल रही है एज DL की डायरेक्शन। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ हम लगाने जा रहे हैं, देखेंगे आप लोग क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I क्या है, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। अब देखेंगे डॉट प्रोडक्ट जब सिंप्लीफाई होगा क्या मिलेगा हमें, B DL कॉस ऑफ एंगल बिटवीन B एंड DL। अब B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और B क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो B की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ DL cos 0 विल बी 1 म्यू नॉट I। अब DL हमने क्या लिया था, ये जो सर्कुलर लूप बना ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट P, इसका एक स्मॉल पोर्शन, अगर हम बात करते हैं टोटल लेंथ की इसकी, तो दैट विल बी इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस। रेडियस R है तो DL किसके बराबर आएगा हमारे पास, 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे म्यू नॉट कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, 2 पाई इज आल्सो इन कांस्टेंट,
P पॉइंट अगर किसी पॉइंट पर शिफ्ट करेगा तो R क्या होगा, एक वेरिएबल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेट B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जो वेरिएशन मिलेगा हमें किसका, मैग्नेटिक फील्ड का विद R इन एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर, वो क्या होगा, डेट विल बी अ डिक्रीजिंग कर्व, क्योंकि B क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है हमारे पास। ये एप्लीकेशन देखेंगे आप लोग। सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रही हूं मैं अब। सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ वेरी लार्ज uniformly current carrying cylinder। अब स्ट्रेट वायर की जगह हमें क्या गिवन है बच्चों, एक सिलेंडर हमें गिवन है। सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब जो सिलेंडर है हमारा वेरी लार्ज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट सिलेंडर की जो एक्सिस है डेट विल आल्सो इनफाइनाइट। तो हमने क्या किया, ये जो बनाया है हमने क्या है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इनफाइनाइट है, तो इसके एंड्स को हम डॉटेड लाइन से, ब्लैक लाइन से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सिलेंडर है हमारे पास, तो ये हमने लिया एक सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, कैपिटल R। तो ये जो रेडियस है हमारे पास कितना है, कैपिटल R। अब करंट कैरिंग सिलेंडर है, तो सिलेंडर की जो सेंट्रल एक्सिस है उससे हमने करंट लिया, करंट I, दैट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसा कि अभी पिछले केस में हमने किया है उसी तरह निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। केस 1 हम ले रहे हैं, अगर जिस पॉइंट पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पॉइंट P, वो पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सिलेंडर। अगर सिलेंडर के बाहर लाई कर रहा है वो पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमें निकालना होगा। हम क्या करेंगे, सपोज करो P पॉइंट यहाँ है, जिसकी डिस्टेंस सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस से, जिस पॉइंट पर हम निकालेंगे उसकी डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेंगे, स्मॉल r लेंगे। ये सेम केस हमें मिलेगा जैसा हमने सिलेंडर स्ट्रेट वायर की वजह से किया है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे करंट अपवर्ड जा रहा है। P पॉइंट क्योंकि आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से इनवर्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, सर्कुलर शेप की इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम कर रही हूँ मैं अब, तो इसलिए थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। P पॉइंट पर निकालना है, P पर फिर से एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे dl। मैग्नेटिक फील्ड भी इस पॉइंट पर किधर होगा, टेंजेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, सेम डायरेक्शन में होगा। अब तो एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या आएगा, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। B और dl सेम डायरेक्शन में है एज लास्ट एप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा, B dl cos ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। B बाहर आ जाएगा, dl स्मॉल एलिमेंट है, टोटल की लेंथ निकालेंगे, इसकी सरकमफेरेंस क्या आएगी, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I। B यहाँ से सेम आएगा बच्चों जो हमने अभी निकाला है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। और हम क्या कह सकते हैं, आउटसाइड द सिलेंडर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है, अगर पॉइंट P आउटसाइड द सिलेंडर लाई कर रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सेकेंड केस है हमारे पास, अगर पॉइंट P अंदर लाई कर रहा है सिलेंडर के, तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। केस 2, इफ P point is inside the cylinder। अब देखेंगे P पॉइंट को मैंने अंदर ले लिया, यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, ये हमने क्या लिया, पॉइंट P जो R डिस्टेंस पे है
किससे, सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस पे और इनसाइड द सिलेंडर लाई कर रहा है। अब इसमें दो केस बनेंगे। केस वन तो क्या है कि अगर जो करंट है सिलेंडर के अंदर, वो जो करंट है सिर्फ सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, आउटर सरफेस के ऊपर, तो इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या मिलेगा हमें, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अगर करंट सिर्फ बाहर वाले सरफेस पर लाई कर रहा है तो अंदर किसी भी पॉइंट पे करंट की वैल्यू I किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। I अगर 0 होगा तो B भी कितना आ जाएगा हमारा, 0। तो फर्स्ट केस तो ये है कि अगर हमारा पॉइंट P अंदर लाई कर रहा है and current is distributed only on the surface of the cylinder, then magnetic field at point P will be 0। लेकिन अगर हम बात करते हैं केस 2 के अंदर ही दूसरी सिचुएशन की, कि जो करंट है हमारा पूरे सरफेस, पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द सरफेस, एंटायर जो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सिलेंडर, तो उस केस में करंट 0 अंदर नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सिलेंडर तो क्या होगा उस केस में, देखेंगे करंट, टोटल करंट तो पूरे सिलेंडर पे तो कितना है, I। अब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर से कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखेंगे B टेंजेंट ड्रॉ करके इधर आ चुका है, DL भी सेम लेंगे, DL। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम लगाएंगे क्या आएगा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये पढ़ा हुआ है हमने। लेकिन I करंट तो क्या है, पूरे सिलेंडर के ऊपर है। अब हमने सिलेंडर के अंदर एक स्मॉल पार्ट लिया है ये वाला, तो इसके अंदर करंट हमने ले लिया I डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे करेंगे, पूरे सरफेस के ऊपर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमने ले लिया, ये जो स्फेरिकल सरफेस है टॉप और बॉटम, इनका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे के ऊपर तो करंट जा रहा है कितना, I, क्योंकि पूरे सिलेंडर पे I करंट जा रहा है। हमें तो निकालना है इस स्मॉल पोर्शन पे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर पे, तो करंट कितना आएगा, I डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, अंदर जो लूप है हमारा उसके ऊपर करंट कितना है, दैट इज I डैश। तो यहाँ पर I नहीं लेंगे हम, I डैश लेंगे। अब सिंप्लीफाई जब आप करेंगे क्या आएगा, B, जैसे पहले करते थे DL का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, I डैश की वैल्यू रखेंगे I बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देती हूँ, एक आर से एक आर, म्यू नॉट I बाय कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू आर। ध्यान से देखेंगे ये सभी पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो हमें अंदर इनसाइड क्या मिला, आउटसाइड तो क्या था, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनसाइड हमें क्या मिल रहा है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो वेरिएशन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, वो क्या मिलेगा हमें, इनसाइड में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आउटसाइड क्या है हमारे पास, ये सरफेस आ गया, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, आउटसाइड द सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देख लीजिए एक बार आप इसको, हमने क्या किया है, कोई सिलेंडर के एक बार तो पॉइंट क्या लाई कर रहा है, आउटसाइड द सिलेंडर, सेकेंड केस में इनसाइड द सिलेंडर। उसमें भी दो केस थे, अगर करंट सिर्फ सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अंदर करंट 0 होगा, उस केस में B विल बी 0। सेकेंड केस में अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट द सिलेंडर, तो उस केस में हमने इस लूप के अंदर करंट माना I डैश, और I डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दिया, तो क्या मिला हमें, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एप्लीकेशंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, सोलेनॉइड।
सोलेनॉइड आप अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। सोलेनॉइड हम किसको बोलते हैं कि किसी भी, सपोज करो इस मार्कर के ऊपर ही मैं किसी वायर को रैप कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, और दोनों एंड्स को मैंने क्या छोड़ रखा है, ओपन छोड़ रखा है, तो वो जो अरेंजमेंट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, अगर हम वायर को रैप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, देन जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। और जो सोलेनॉइड है उसका जो डायमीटर है वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स साइज। तो अब देखेंगे मेन आपको क्या याद रखना है कि सोलेनॉइड क्या है, किसी वायर को रैप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स बट बोथ द एंड्स आर फ्री, दोनों एंड्स क्या है, फ्री। तो इसको समझने के लिए देखेंगे हमने क्या लिया है, सपोज करेंगे ये हमने वायर को रैप कर रखा है, दोनों ही एंड्स क्या है हमारे पास, फ्री। करंट कैरिंग वायर है तो हमने सपोज किया इधर से आई करंट एंटर कर रहा है, इधर से आई करंट लीव कर रहा है सोलेनॉइड को। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो अगर करंट के डायरेक्शन हमारे अपवर्ड है तो दैट विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो वो किसका बिहेव करेगा, साउथ पोल। तो यहाँ से क्या ऑलमोस्ट कंक्लूजन निकलता है हमारे पास कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेट, क्योंकि वो उसके जो दो एंड्स होंगे वो बिहेव करेंगे, एक बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन विल बिहेव लाइक साउथ पोल। तो अब इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए हमने क्या लिया है, एक एम्पीरियन रेक्टेंगुलर लूप लिया बच्चों। क्या लिया है हमने, एम्पीरियन करंट कैरिंग एम्पीरियन रेक्टेंगुलर लूप लिख लेते हैं, रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप को हमने कैसे प्लेस करवाया है कि उसकी जो साइड्स हैं क्या है, पी क्यू आर एस, हाफ पोर्शन तो लाई कर रहा है इनसाइड द सोलेनॉइड एंड हाफ इज अबव द सोलेनॉइड। तो देखेंगे इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अब क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, यही तो पढ़ा था हमने, तो उसी के लिए हमने क्या किया, सोलेनॉइड के अंदर एक क्लोज सरफेस लिया दैट इज पी क्यू आर एस, एम्पीरियन लूप हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होगा टोटल वो कितना होगा, B डॉट डी एल, कहाँ से, पहले P से लेकर Q तक, प्लस B डॉट डी एल किसका, Q R, प्लस B डॉट डी एल R S, प्लस B डॉट डी एल फ्रॉम S to P इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहाँ पर देखेंगे हमने सपोज किया कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये जो हमने बाउंड किए हैं ये क्या है, स्मॉल एन हम मान लेते हैं, और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हम मान लेते हैं कितना, ये जो हमने लिया है एम्पीयर रेक्टेंगुलर लूप, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है दैट N इज इक्वल टू किसके बराबर था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम मान लेते हैं कैपिटल N। तो नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल n सिंबल, एंड नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और इसका जो पोर्शन हमने लिया है सोलेनॉइड का, इसकी लेंथ हमने कितनी ली है, L। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे इस पोर्शन के अंदर, N इंटू L। अब हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, N इंटू L। करंट कितना फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड के अंदर, I, ये आ गया हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा, B डॉट डी एल। मैग्नेटिक फील्ड, करंट जा रहा है हमारे पास इस डायरेक्शन में, देखेंगे इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, स्ट्रेट में। कर्व के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन द फॉर्म ऑफ सर्कल और हेलिक्स, कर्व फिंगर्स जो है रिप्रेजेंट करेंगी, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को।
थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर एग्जिस्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। ये आ गया हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, P से Q में जब हम जा रहे हैं तो DL भी इसी डायरेक्शन में है, B डायरेक्शन भी इसी में है, तो थीटा कितना आएगा दोनों के बीच में 0, तो फ्रॉम P टू Q cos 0 विल बी इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा B DL, प्लस Q से जब हम R पे जा रहे हैं तो DL किधर है ऊपर, B जा रहा है इस डायरेक्शन में, थीटा विल बी 90 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, B DL cos 90 प्लस R से S में जब हम जा रहे हैं B DL, यहाँ पर देखेंगे R to S आउटसाइड द सोलेनॉइड है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ही नहीं होगा थर्ड पार्ट में, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी क्योंकि आउटसाइड द सोलेनॉइड है इस पोर्शन में कितना होगा 0, प्लस B DL, ये इसमें जा रहे हैं फ्रॉम S to P, S to P ये है, B जा रहा है इस डायरेक्शन में, थीटा विल बी 90, B DL cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट N L I, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या हो जाएगा, टर्म 0, थर्ड टर्म भी 0, ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, क्या आ जाएगा B बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्म है क्योंकि DL स्मॉल का जब इंटीग्रेशन करेंगे टोटल लेंथ हमने एज्यूम किया है कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट N L I, L से L कैंसिल आउट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N I, L से L होगा बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला सोलेनॉइड की वजह से, कितना निकाल लिया, म्यू नॉट N I। इस रिजल्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे।